अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 18 अप्रैल से मार्स सियारा आपके अपने बुर्ज में मौजूद है। मरीख की बुर्ज असद में 7 एनर्जी 17 जून तक रहेंगी। इससे आइंदा 50 दिन आपके लिए कैसी गैर मामूली कामयाबियों और फवायद के दिन हो सकते हैं। आपको आपकी जिंदगी के किन शोबाजात में तरक्की, कामयाबी और सक्सेस मिल सकती है। किस्मत के हवाले से मार्स के असरात कैसे होंगे। बैरून मुल्क सफर, इल्मी जिंदगी, कानूनी मुकदमात, मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से इकदामात करने और दुश्मनी वगैरह के मामलात में 17 जून तक आपको कैसी सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ड्यू ख़वातीन व हज़रात, आने वाले 50 दिन आपके लिए गेम चेंजर दिन हो सकते हैं, क्योंकि आपके जायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में 18 अप्रैल को मार्स अपने हुबूत और फाल के बाद दोबारा अपने औज पर आ गया है। मरीख सियारा आपके बुर्ज में 17 जून तक रहेगा और उसके बाद आपके दौलत के घर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मरीख बुर्ज शुमला में पावरफुल होता है और आने वाले वक्त में आपको दौलत के मामलात में एक नया जोशो खरोश, बलबला और नई रोशनी देगा। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि मार्स जब तक आपके अपने ज़ोडिएक साइन में है, आपके लिए कैसी कामयाबियां और मसाइल से निजात का बायस बन सकता है। मार्स आने वाले 50 दिनों में आपको जाती तौर पर बड़ा वेल ऑर्गेनाइज, वेल मैनेजर और अपनी फितरी सलाहियतों से मदद लेने वाला बनाएगा। आप में रिजिलियंस बढ़ेगी। आपका दिल दिमाग, आपका ज़ाहिरी जिंदगी, आपके रवैये और बिहेवियर, इसके अलावा चीजों के बारे में अप्रोच में आप पॉजिटिविटी देख सकते हैं। मार्स यानी मरीख सियारा आपको हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी से जाती जिंदगी के मामलात में आगे बढ़ने में मदद देगा। अपने किरदार और कैरेक्टर की खूबियों से आप फवायद समेट सकते हैं। तख्लीकी सलाहियतों और ज़हनी सलाहियतों में एक निखार और जोशो खरोश पैदा होगा। मार्स आपको अपने इरादों और विल पावर में इजाफा देगा। आप आइंदा 50 दिनों में जिस काम का इरादा करेंगे उसमें आपकी कामयाबी के इम्कानात रोशन होंगे। ऐसे असद अफराद जो अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से परेशान हैं, ये वो वक्त है जिसमें आपके अंदर फ्यूचर के हवाले से काफी मंसूबे गर्दिश पजीर होंगे। आप कुछ करने और किसी बड़ी मंजिल को हासिल करने के लिए अपनी कोशिशों में मसरूफ नजर आएंगे। मरीख आपको हर तरह के चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए तैयार करेगा। मार्स की एनर्जीज आपको मुखालफतों का मुकाबला करने और अपने मुखालफों को मात देने की सलाहियत से मालामाल करेंगी। आपके दुश्मन ऐसे अफराद जो आपका नाम खराब करना चाहते हैं या आपको जाती तौर पर कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस ड्यूरेशन में कामयाब नहीं होंगे, बल्कि आप ऐसी एनर्जी में होंगे कि दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। वो कि आप में मसाइल को लड़ाई झगड़े से ज्यादा इफ़हाम और तफहीम और सुलह जुई से हल करने की एनर्जी भी जोरों पर होगी और आप लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके हुकूक और आज़ादी पर हमला किया गया तो आप दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार नजर आ सकते हैं। मार्स की एनर्जी साध होने का मतलब यह है कि आप में बेपनाह जोशो खरोश और एक्साइटमेंट होगी, लेकिन इसके साथ साथ आप इस जोशो खरोश को अपनी अक्ल और हिकमत अमली से कंट्रोल करने की सलाहियत से भी मालामाल होंगे। आपके जायचे के पहले घर यानी बुर्ज असद में मरीख की सादियत आपको दिमागी तौर पर और फिजिकली मुकम्मल चार्ज रखेगी। आप अपने पेंडिंग्स कामों को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपके जायचे के 5वें घर पर मरीख की साथ नजरात होने से आपके लिए ये बाग इल्म हुनर सीखने, अपनी सलाहियतों को जांचने, अपने सब्र और पेशेंस को बढ़ाने, खुद की गलतियों को सुधारने और किसी आला पोजीशन या ओहदे तक पहुंचने के लिए भी इम्पोर्टेंट वक्त तस्वुर किया जाता है। ऐसे असद अफराद जो बैरून मुल्क सफर करने के ख्वाहिशमंद हैं, रोजगार, नौकरी, कारोबार, तालीम, मजहबी और रिलीजियस सफर के हवाले से भी मुस्बत सूरत हाल का सामना होगा। इन कामों के हवाले से आप खासे संजीदा दिखाई दे सकते हैं और कोशिश या स्ट्रगल में मसरूफ होंगे। 10 मई तक मरकरी बुर्ज हवल में साध होगा, जो जाहिर करता है कि सफरी मामलात, डॉक्यूमेंटेशन और सफर से मुतल्लिका कागजात और इमिग्रेशन के मामलात में मरकरी का और कोई फायदेमंद मौका पैदा कर सकता है। अलबत्ता 10 मई के बाद आपको वीनस की कमजोर एनर्जीज में 6 जून तक और नेपच्यून सियारे की तमाम मुद्दत में कमजोर एनर्जीज कुछ मनफी खराबियां दिलवा सकती हैं। ज़ोहरा और नेपच्यून कमजोर हालत में बुर्ज हवल में होने से आप इन मामलात में किसी की चालों और साजिशों या धोखे वगैरह में भी फंस सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि
17 जून तक हकायक की तलाश में रहें। नेपच्यून गो के आइंदा कई साल बुर्ज हमल में गुजारेगा, जिससे आपको अपनी ख्वाहिशात, ख्वाबों और हकायक के दरमियान फर्क करने की जरूरत होगी। सफरी मामलात में या किस्मत आजमाई के मामलात में आपके सामने चीजों को बढ़ा चढ़ाकर, एग्जेजुरेट करके या उनकी हकीकी हैसियत और हकीकत को छुपा कर पेश किया जा सकता है। नेपच्यून जो के खुफिया मामलात का स्यारा है और इसका ताल्लुक जाहिर से ज्यादा बातिन से है, तो ऐसी सूरत हाल में आपकी राजदारी आपके लिए खुसूसी अहमियत इख्तियार कर जाएगी। कोशिश करें अपने सफरी मामलात, अकायद और मजहबी ख्यालात के बारे में मोहतात रहें। ऐसे लोगों से मालूमात शेयर करें जिनको आप परख चुके हैं, और ऐसे लोगों से मालूमात लें जो बेदाग माजी रखते हैं और जिनके बारे में आपको धोखाधड़ी या मैनिपुलेशन का खतरा नहीं है। आपके जायचे के नवे घर में ज़ोहरा की एनर्जीज वक्ती तौर पर आपको खुदनुमाई और खाम ख्याली दे सकती हैं कि जिससे आप चीजों की चमक धमक और ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा इससे भी आपको गुरेज करना होगा। सियासी और कानूनी मुकदमात में आपको मार्स गो के एक अलग तरह की स्पिरिट और जज्बा देगा, लेकिन नेपच्यून बताता है कि खतरे आपके गिर्द मंडलाते रहेंगे। लिहाजा भरोसा करने में जल्दी मत करें और अपने हमदर्द दिल को अपने दिमाग के कंट्रोल में रखें, ताकि मार्स की एनर्जीज आपको नपे तुले और रिलायबल तरीके से आगे चलने में मदद दें। आपके जायजे के पहले घर में मार्स के साथ होने का एक मतलब ये भी है कि आप अपनी जाती काबिलियत, जाती हैसियत और पोजीशन को बेहतर और मजबूत बनाएंगे। आप मुस्तकबिल के हवाले से इकदाम करने के लिए भरपूर जोशो खरोश में होंगे। ऐसे लियो अफराद जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, मरीख की एनर्जीज औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने और उनके हवाले से आम स्टेप लेने के लिए अच्छी समझी जाती हैं। औलाद के मुस्तकबिल, करियर, उनकी मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने के लिए 17 जून तक आपके पास आला किस्म की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आप औलाद की तरफ भरपूर तरीके से मुतवज्जो दिखाई देंगे। आपकी कंसंट्रेशन उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ ले जाएगी। एंटरटेनमेंट और तफरीहात के लिए आपके पास वक्त होगा। अगर आपकी औलाद है तो आप उन पर वक्त सर्व करेंगे। ऐसे अफराद जिनकी औलाद अभी छोटी है, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से भी आप आला किस्म के इकदाम कर सकते हैं। बेऔलाद अफराद के लिए औलाद की महरूमी से निजात के लिए मार्स की नजरात करामत साबित हो सकती हैं, क्योंकि 4 मई से प्लूटो की रुजत का आगाज होने जा रहा है, जो मोहब्बत के मामलात या इज़्ज़वाजी जिंदगी में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करने की तरफ आपको ले जा सकता है। लेकिन अहम यह है कि आप इस सारी सिचुएशन में अगर गौर व फिक्र, तहम्मुल, सब्र और हकीकत पसंदी के करीब रहें तो आपकी ज़वाजी जिंदगी और लव लाइफ बड़ी तबाही से बच सकती है। मंगनी और रिश्ता तय करने के हवाले से मार्स की एनर्जीज गैर शादीशुदा सिंगल अफराद के लिए खुशखबरी का बायस बन सकती है। इसलिए गैर शादीशुदा अफराद को ज्यादा पुरुमीद रहना चाहिए। मार्स यानी मरीख आपके अपने बुर्ज में 17 जून तक आपको ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा रिजिलियंट, ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा ज़हीन और ज्यादा बुलंद हौसला बनाएगा। लिहाजा अपने आप को तैयार कर लें, सीट बेल्ट बांध लें ताकि आप ज्यादा ऊंची उड़ान भर सकें। आइंदा आने वाले 50 दिनों में आपका ग्रेस बढ़ेगा, आप में पॉजिटिविटी पैदा होगी। आप मुखालफतों और चैलेंजेस को खुले दिल से कबूल करेंगे और मुश्किलात से निकलने के लिए अपनी तमाम तर एनर्जी सर्व करते दिखाई देंगे। मरीख आपको जिंदगी के एक नए और बेहतरीन ट्रैक पर डालता नजर आएगा। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए जो अक्ल से फैसले नहीं करते, जो लोग जज्बात और इमोशंस को खुद पर हावी कर लेते हैं, जो लोग फायदे और नुकसान की हकीकी पहचान नहीं रखते और जो खुद को नहीं समझ पाते, वो कभी भी ना तो सुकून हासिल कर सकते हैं और ना ही कामयाब होते हैं। आपको चाहिए कि जज्बात को अक्ल के सांचे में ढालें और वो करें जो अक्ल कहे, वरना बाद में पछतावे रह जाएंगे और कुछ भी हाथ ना आएगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी ओ नासिर।